भाई अगर किसी भाई ने मन बनाया है बजाज प्लेटिना 100 सीसी लेने का, तो एक बार इस वीडियो को देख लें 5 मिनट निकाल के। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लेनी है प्लेटिना तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं आपके साथ में जो है 2-4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपका जो मिथ है वो क्लियर हो जाएगा कि आपको प्लेटिना लेनी है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ा जो पॉइंट बनता है वो बनता है इसके टायरों का। इसमें आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है ट्यूब वाले टायरों का ज़माना बिल्कुल गया है। पंचर लगाने वाले लोग भी जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसका टायर खोलना पड़ता है, उसके बाद पंचर लगता है, और जो ट्यूबलेस होता है उसमें ऐसे ही पंचर लग जाता है। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको जो है हमें फेस करना पड़ता है। दूसरी बात ये आती है भाई कि इसकी टॉप स्पीड 90 प्लस है, और 90 के बाद जब हम ब्रेक लगाते हैं तो बाइक का जो बैलेंस है वो बन नहीं पाता, क्योंकि इसके जो ब्रेक हैं बैक साइड का जो ड्रम ब्रेक है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, जिसके कारण बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांस होते हैं। तो इसको आप 70 से 75 के स्पीड में ही रखें, उससे ऊपर ना रखें, क्योंकि उसके बाद ये एवरेज भी नहीं दे पाएगी। एक और बात है भाई कि इसका एवरेज कितना है। ये तो भाई बंदा अगर प्लेटिना ले रहा है तो एवरेज की वजह से ले रहा है, तो भाई इसका एवरेज मैं आपको बता दूं 80 प्लस है, ठीक है। 80 से भी ऊपर एवरेज है, लेकिन कब है, जब आप इसी स्पीड जो है 40 से 45 की रखोगे तब, ठीक है, और अच्छा रोड होगा। वरना भाई 70 तक का एवरेज दे देगी, अगर एवरेज के हिसाब से आप ले रहे हैं बाइक को। दूसरी बात यह है, इसमें आपको कार्बोरेटर नहीं मिलता, फ्यूल इंजेक्शन वाला इसमें मोटर मिलता है, जो कि प्रेशर से तेल इसके अंदर पहुंचाता है। तो ये भी एक बात है। अब बात ये है कि भाई बंदा ले रहा है प्लेटिना, तो वो 100 सीसी ले या फिर 110 सीसी ले। भाई अगर एवरेज लेना है तो आप 100 सीसी लो, मीन्स आपकी ज़्यादा लंबी राइड नहीं है या लंबी भी हो तो भाई 100 सीसी एवरेज निकाल के देती है, 110 सीसी एवरेज नहीं दे पाती इतना, ठीक है। ये सेल्फ के साथ किक भी मिलती है आपको। और ये मैंने ऑन रोड ख़रीदी थी जनवरी में, तो ये 2026 में जनवरी में ये मुझे पड़ी थी 75-76 हज़ार रुपये की। तो शायद अभी रेट कुछ कम भी हुए हैं, तो आपको 70 हज़ार के आसपास पड़ जाए। ये बात होगी भाई। अब दूसरा एक और पॉइंट बनता है भाई बंदों का, कि ये भाई गर्म होती है या नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला रखी हैं। तो मैं बता दूं, गर्म होती है भाई, लेकिन उस गर्म होने से इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही इंजन की लाइफ ख़राब होती है। ये इसका एक नेचुरल प्रोसेस है। आप 10 किलोमीटर चलाओगे उसमें भी उतना ही गर्म होगी, और आप 50 किलोमीटर चलाओगे उसमें भी उतना ही गर्म होगी, ठीक है। ये बात होगी। हाँ, थोड़े से गियर अटकते थे, लेकिन उसका भी मैंने खुद से सल्यूशन करा। वो था भाई, इसकी चैन जो है हफ्ते में महीने में एक बार आपको टाइट करानी पड़ती है, बहुत जल्दी ढीली हो जाती है। वो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा गचकियाँ वगैरह होती हैं तो जल्दी जो है चैन ढीली हो जाती है, उसके कारण से ये अटकते हैं गियर, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी बाइक का सारी चीज़ें अच्छी हैं, बाइक का पिकअप बहुत बढ़िया है, जान बहुत ज़्यादा है, कोई इशू नहीं आता। दो भी बैठोगे आप अच्छे से, बाइक चलेगी दूसरे तीसरे गियर में मस्त, ठीक है। बाइक में कोई इशू नहीं है। अगर आप लेना सोच रहे हैं प्लेटिना 100 या 110, तो भाई बस फ़र्क ट्यूबलेस टायरों का है, बाकी कुछ नहीं है। और आप मेरी माने तो आप 100 सीसी ले, क्योंकि काफ़ी अच्छी चल रही है, और कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक फेस करने के लिए नहीं मिली है। पंचर भी भाई अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। और आपको दिखा दूं मैं चलाई कितनी है। ये अगर आप देख पा रहे हो तो 16,640 किलोमीटर मैंने चला ली है बाइक अब तक, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली है। इसकी तिहाई लाइफ मैंने जी ली है भाई, तिहाई तक ही होती है इसकी। सब मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार किलोमीटर पे बाइक ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्लेटिना है, काफ़ी अच्छी चलती है, काफ़ी इसका जो लाइफ है काफ़ी लंबी है। तो आप ले सकते हैं प्लेटिना, कोई भी इशू नहीं होगा आपको, और बेफिक्र होकर ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया भाई, 70-75 के हेर फेर में आपको मिल जाएगी ये बाइक। काफ़ी लंबी और काफ़ी स्मूथ आपको राइड मिलेगी, काफ़ी भाई कंफर्टेबल आपको सीट मिलती है, काफ़ी अच्छी, ठीक है। ये बात होगी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करें, आपको भाई 100% मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भाई हमारे पेज को फॉलो कर लें ज़रूर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।